Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, module sampling. And under this module, today we are going to deal populations versus sample in research. तो पॉपुलेशन और सैंपल अनुसंधान में क्या है, किस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे. By the end of this session, you may develop the understanding about population and sample, recognize the significance of accurate sampling from a population, identify examples of population and sample in behavioral and social sciences, appreciate the role of sample representativeness in generalization. अगर हम बात करें कि रिसर्च, तो रिसर्च जो है डील्स द लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. कोई भी रिसर्च मेजरली की ही जाती है जिससे कि समाज को फायदा हो, और समाज पर्टिकुलर, जैसे कि हमने बात करी कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्या किस तरीके के करिकुलम चाहिए या उनकी क्या नीड है. अब उसको अगर हमें डील करना है तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी खासी तादाद में है, तो उन सबको कंसिडर करना संभव नहीं है, बट दैट विल बी कंसिडर एज ए पॉपुलेशन. तो ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ टाइम, मनी एंड एक्सेस, इट इज प्रैक्टिकल टू स्टडी एवरीवन, और वहां पे हमें सबको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज वेयर पॉपुलेशन एंड सैंपल कम इनटू प्ले. तो इस तरीके से वो पॉपुलेशन कंसीडर होंगे, और उसमें से जिन लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे वो सैंपल के रूप में सेलेक्ट होंगे. इसके पहले भी हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझा है, लेकिन और रिफाइंड वे में देखें तो पॉपुलेशन रिफर्स टू द इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, objects or events having one or more common characteristics that the researcher wishes to study. अब एक अनुसंधानकर्ता जिसको दिमाग में रखकर काम करना चाहता है, जैसे हमने कहा हाई स्कूल स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन हाई स्कूल, या हाई स्कूल को और अगर डिलिमिट हम करेंगे तो किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो उसमें जो इनरोल होंगे कक्षा 9, कक्षा 10 में, तो वो विद्यार्थी जो होंगे वो पॉपुलेशन के रूप में आएंगे. अब टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें दो तरीके की हम पॉपुलेशन कह सकते हैं. फर्स्ट वन, टारगेट पॉपुलेशन. टारगेट पॉपुलेशन मींस द इंटायर ग्रुप अबाउट व्हिच द रिसर्चर वांट्स टू ड्रा कंक्लूजन. वो पूरा समूह जिनके के लिए रिसर्चर कुछ कंक्लूजन ड्रा करना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, तो दैट विल बी कंसीडर एज द टारगेट पॉपुलेशन. लाइक ऑल हाई स्कूल टीचर्स इन इंडिया, तो पूरे भारत के जो हाई स्कूल के अध्यापक हैं उन सभी को टारगेट पॉपुलेशन के रूप में कंसीडर किया जाएगा. एक्सेसिबल पॉपुलेशन का मतलब है द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर रिसर्च. जिन तक हम एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर एज द एक्सेसिबल पॉपुलेशन. एंड इसीलिए जैसे हाई स्कूल टीचर्स इन दिल्ली एंड एनसीआर, अब नियर बाई जो दिल्ली का है उसके लिए दिल्ली के हाई स्कूल के टीचर्स और एनसीआर जो नजदीकी है उसके, तो उन दोनों को वो अपने एक्सेसिबल पॉपुलेशन में बांध रहा है या डिलिमिट कर रहा है. तो देयरफॉर पॉपुलेशंस विद इन रिसर्च टारगेट पॉपुलेशन एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन के रूप में डिफाइन होता है. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल की हम बात करें, sample is a subset of individuals selected from a population for the purpose of research. जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, sample is a representative smaller group and that selected from the population. और वो जो population से select किया गया है उस population का वो एक representative रूप हो जिसमें वो सारी characteristics involve हो जो पॉपुलेशन में है. तो इट इज चूजन यूजिंग स्पेसिफिक सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन, जैसे कहा कि हमारे किसी रिसर्च की पॉपुलेशन है अर्बन, रूरल, मेल, फीमेल, साइंस, आर्ट, लिटरेट, इलिटरेट, गार्जियंस, स्टूडेंट्स,
तो ये कई जो हमने सबसेट इसमें रखे हुए हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन हमारा सैंपल में दिखना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इन लोगों से मिलकर बना हुआ है। तो देन आवर सैंपल शुड बी लाइक दैट, देयरफॉर इट इज रिक्वायरमेंट दैट सैंपल बी रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर बात करें कि की डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो देखें कि पॉपुलेशन को अगर डिफाइन करें तो इसको कह सकते हैं इंटायर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बिहाफ वो बहुत बड़ा समूह, इंटायर ग्रुप। सैंपल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसका एक छोटा सा समूह जिसे सबसेट कहा जाता है। पॉपुलेशन की साइज यूजुअली लार्ज आर इनफाइनाइट। जब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के अबाउट जिनकी गिनती नहीं हो सकती, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन अंडर आवर रिसर्च, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब जैसे काउंटिंग तो सबकी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, बट दैट विल टेक मोर टाइम। अब ऐसे में अगर इंडिया के जो बिगिनर्स, मान लीजिए बच्चे हैं जो स्कूल्स में इनरोल हो रहे हैं, तो उनकी काउंटिंग करनी है, तो अभी हम इनफाइनाइट ही कर सकते हैं, जिससे कि अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन और यूजुअली लार्ज होगा, बहुत बड़ा एक समूह होगा और उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब सैंपल की बात करेंगे तो साइज के रिस्पेक्ट में मैनेजेबल इन साइज, वो उसका साइज मैनेजेबल होगा। फिर स्टडी इन्वॉल्वमेंट ऑफन नॉट स्टडीड डायरेक्टली। पॉपुलेशन जो काम है उसमें जनरली वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व स्टडी हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन सैंपल में हम डायरेक्टली स्टडी करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन एक लार्ज वाइडर पॉपुलेशन की बात हो रही है, चारों तरफ फैले हुए लोग हैं उसमें, उस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, तो हम सब तक डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ को मेल करें, कुछ को कुछ के माध्यम से हम डेटा गैदर करें, तो दैट मे बी, बट विद व्हेन we are focused on the sample, then we can contact directly, so that therefore studied directly. Time and cost, more time consuming and costly parameters when we are going to cover whole population. Sample less time and more cost efficient. सैंपल पे अगर हमारी रिसर्च बेस्ड है तो वो टाइम कम लगेगा और कास्ट भी कम लगेगा। पर्पज टू जनरलाइज रिसर्च फाइंडिंग्स थ्रू इट। हम जो पॉपुलेशन से निकालते हैं तो पैरामीटर डेवलप करते हैं जनरली, और पूरे उसके लिए जनरलाइज करते हैं पूरे पॉपुलेशन के लिए। टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज टू जनरलाइज, इसमें प्रयास किया जाता है, चूंकि वहां तो पूरी पॉपुलेशन हमारे कवरेज में है, यहाँ हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के सहायता से कुछ कह सकते हैं। तो डाटा को जब एनालाइज करेंगे और वहां से जो फाइंडिंग्स आएंगी उसको हम पूरे पैरामीटर्स के लिए जनरलाइज करेंगे। तो दैट इज हियर एग्जांपल अगर हम लें पॉपुलेशन की, तो ऑल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इन इंडिया, सैंपल 200 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। तो दैट इज दैट्स आर की डिफरेंसेस बिटवीन population and sample. By that we can differentiate. अब हम बात करें कि population to sample process,
तो देखें कि टारगेट पॉपुलेशन, एक एग्जांपल लिया गया कि ऑल यूजी स्टूडेंट्स इन इंडिया, उससे एक्सेसिबल पॉपुलेशंस के लिए हम जाते हैं यूजी स्टूडेंट्स इन 4 इंडियन स्टेट, और हमने डिफाइन कर दिया सैम्पलिंग फ्रेम, स्टूडेंट इनरोलमेंट लिस्ट फ्रॉम 10 यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर आ जाएगी कि जितने विद्यार्थी 10 यूनिवर्सिटीज में हैं उनके इनरोलमेंट लिस्ट को हम देख लें, फिर उससे सैंपल हम ड्रा करें। तो 400 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड बाय स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो सैंपल जो हमने नंबर दे दिया और वो भी साथ ही साथ दे दिया कि किस मेथड से वो सैंपल सेलेक्ट होगा। तो ये प्रोसेस हमारा है पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने का। अब बात करेंगे कि पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स। तो प्राचल और सांख्यिकी में क्या अंतर है? तो पहले हम लोग पैरामीटर की बात करें। तो पैरामीटर जब भी बात करेंगे तो होल पॉपुलेशन के साथ बात करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। A population parameter is a numerical value that summarizes a characteristics of an entire population. जनसंख्या का जो प्राचल है वो कुछ आंकिक मूल्यों के साथ होगा और वो समराइज करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन। पूरी वो जो जनसंख्या है उसकी विशेषताओं को वो प्रदर्शित करता है। की पॉइंट्स अगर इसकी बात करें तो इट इज फिक्स बट यूजुअली अननोन बिकॉज वी रेयरली स्टडी द होल पॉपुलेशन। इट इज फिक्स बट यूजुअली अननोन। फिक्स है बट मैक्सिमम टाइम अननोन रहता है बिकॉज वी रेयरली स्टडी द होल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन मीन, एवरेज जीपीए, सामान्य जो जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज है ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया, ये मीन पॉपुलेशन मीन हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जिसको पी से प्रेजेंट करते हैं। पहले पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से देखते हैं, और जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स इन इंडिया हु यूज डिजिटल टूल्स, तो वो हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के रिफ्लेक्शन में बात करेंगे कि कितना प्रतिशत प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स इन इंडिया हु यूज डिजिटल टूल्स। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इट विल बी इन परसेंटेज। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जस्ट वेरिएशन इन इनकम एमंग ऑल इंडियन हाउसहोल्ड्स। तो यहां हमें देखना है अगर वेरिएशन इन इनकम एमंग ऑल इंडियन हाउसहोल्ड, तो हमें लगभग जो घर हैं उनकी इनकम जो रेंज होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या रेंज है एलीट क्लास और जो एक जिसे कहते हैं निम्न श्रेणी का व्यक्ति, तो दोनों के बीच में एकदम ही निम्न श्रेणी के बीच, तो दोनों के बीच में एक एवरेज व्यक्ति आएगा, एवरेज इनकम आए वाला। तो उस एवरेज इनकम वाले से दूसरे तरफ का रेंज देख सकते हैं, और उस एवरेज रेंज से दूसरे तरफ जिसमें एकदम ही लोअर स्टेटस वाला है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं दैट उसको और बेहतर रेंज को जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वेरिएशन इन इनकम एमंग ऑल इंडियन हाउसहोल्ड, एग्जाम्पल के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो द एवरेज लेवल ऑफ एंजाइटी एमंग ऑल यूजी स्टूडेंट्स इन इंडिया, दैट एवरेज लेवल which is unknown unless we survey every student and is a population parameters। तो जनरली हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर्स जब संख्या छोटी होती है, जब वो कंट्रोल में होती है, काउंटेबल होती है, तब हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो वहाँ जब पूरे पॉपुलेशन पे हम काम करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर एज द पॉपुलेशन पैरामीटर। सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक, दूसरा जो हम बात
करने जा रहे हैं वो है सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स। और जब सैम्पलिंग की बात करेंगे इट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज द स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो a sampling statistic is a numerical value calculated from data collected from a sample. It is used to estimate the population parameters. इसका भी काम वही है कि पॉपुलेशन की पैरामीटर्स को आंकना, लेकिन यहाँ जो सैम्पलिंग की अपनी स्टैटिस्टिक्स वो जो सैंपल से डेटा गैदर किए गए उनके बिहाफ कुछ कहती है। इसके की पॉइंट्स आप कंसीडर करें तो इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, एक न्यायादर्श से दूसरे न्यायादर्श तक अंतर होगी। दूसरा, इसके साथ एग्जाम्पल अगर इंक्लूड करें तो यहां कह सकते हैं कि सैंपल मीन एवरेज जीपीए ऑफ 400 सैंपल्ड कॉलेज स्टूडेंट्स, एवरेज जीपीए उसको निकाल लेंगे, ग्रेड पॉइंट। फिर सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स यूजिंग डिजिटल टूल्स इन योर सैंपल, कितने प्रतिशत लोग जीपीए निकाल कह सकते हैं कि यूज में ला रहे हैं, जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है उसका हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबिलिटी इन इनकम इन योर सैंपल हाउसहोल्ड, क्या रेंज के बिहाफ एक स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स जनरली इस तरीके से कुछ बेस हैं और उसके बाद से हम स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट लगा सकते हैं। तो हियर एग्जांपल्स वी कैन कंसीडर इन अ सैंपल ऑफ 400 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इफ द एवरेज एंजाइटी स्कोर्स is found to be 62, this value is sample statistic or used to estimate the unknown population parameters. Yes, we can do, but first our sample selection be appropriate. So here we have seen the sample statistic. अब comparison table अगर दोनों का देखें तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स का मीनिंग जो है वो समरी मेजर्स ऑफ एन इंटायर पॉपुलेशन, सैंपलिंग स्टैटिस्टिक्स समरी मेजर फ्रॉम अ सैंपल, वो पूरे इंटायर पॉपुलेशन से कुछ भी ज्ञात कर रहे हैं और ये जो है सैंपल से ज्ञात कर रहा है सैंपलिंग स्टैटिस्टिक। नोन अननोन में बात करें तो पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो यूजुअली अननोन होता है, हम नहीं जानते कि वहां पे क्या चीजें हैं, लेकिन सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स लगभग हम निकाल सकते हैं नोन कंप्यूटेड फ्रॉम डेटा। वेरिएबिलिटी फिक्स्ड पॉपुलेशन पैरामीटर की होती है। सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स में वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। एग्जांपल्स अगर हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए तो म्यू, पी जिसे प्रोपोर्शन कहते हैं, या सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। और सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स में मीन, प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम गैदर करते हैं, निकालते हैं। एंड रिसर्च में पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो महत्वपूर्ण है कि ट्रू वैल्यू वी ट्राई टू एस्टिमेट और यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। इससे भी हम पॉपुलेशन की पैरामीटर्स को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन पैरामीटर्स ट्रू वैल्यू एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल और साथ ही साथ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स को जनरली कई जगहों पे अलग दिखाते हैं, तो उसको इस माइंडसेट से देख सकते हैं कि यूनिवर्स पे जो लोग एग्जिस्ट करते हैं दैट विल कंसीडर एज ए यूनिवर्स, दैट मे बी ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग, प्लांट्स etc। लेकिन पॉपुलेशन के जब हम कंसीडर करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिसको हम अपने रिसर्च में लेने जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स who are studying the in class 10th, तो इस तरीके से पॉपुलेशन को थोड़ा, अदरवाइज जनरली रिसर्चेज में यूनिवर्स और पॉपुलेशन को एक जैसे ही डील किया जाता है, कभी यूनिवर्स पॉपुलेशन के लिए यूनिवर्स और यूनिवर्स के लिए पॉपुलेशन लिखते हैं। सैंपल दैट इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। व्हाई वी यूज अ सैंपल इंस्टेड ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, हम पूरे पॉपुलेशन को कवर न करते हुए सैंपल क्यों चूज करते हैं? तो फर्स्ट वन इज द फिजिबिलिटी,
स्टडीइंग एवरीवन इज ऑफन इम्प्रैक्टिकल। सबसे पहली बात ये है कि वो फिजिबल नहीं होता। स्पीड डेटा कलेक्शन इज फास्टर विद अ स्मॉलर ग्रुप। जो डेटा कलेक्शन होता है वो आसानी से और डीपर डेटा कलेक्शन हो सकता है जो स्मॉलर ग्रुप होते हैं। कास्ट इफेक्टिवनेस, स्मॉलर स्टडीज रिक्वायर फ्यूअर रिसर्चेज। कम संसाधन की आवश्यकता होती है, और जहां लार्ज पॉपुलेशन होगी वहां मैक्सिमम रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इथिकल कंसिडरेशन पे बात करें, फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स रिड्यूस पोटेंशियल रिस्क। फोकस allows deeper analysis and better data management। तो here it's focus to allow deeper analysis। जब सैंपल होगा, छोटा साइज होगा, तो हम एक डीपर एनालिसिस कर पाएंगे, और डाटा का मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो बेटर हो जाएगा। तो therefore we go for the sample instead of entire population। अब एग्जाम्पल्स इन बिहेवियरल एंड सोशल साइंस रिसर्च देखें तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे साइकोलॉजी में है, रिसर्च टॉपिक एक लिया कि एंजाइटी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इसका ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, सैंपल्स 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेजेस। तो अब यहाँ पे एकदम क्लियर है कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, एक टॉपिक दिखाया कि एंजाइटी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑल जो सैंपल सेलेक्ट किया उसमें 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेजेस लिया। एजुकेशन में इफेक्ट ऑफ एनईपी 2020 ऑन स्कूल टीचर्स, ऑल स्कूल टीचर्स इन इंडिया पॉपुलेशन के रूप में 150 टीचर्स इन 3 स्टेट्स या फ्रॉम 3 स्टेट्स, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए सैंपल। सोशियोलॉजी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन अर्बन इंडिया, पॉपुलेशन इसकी अर्बन इंडियन रेजिडेंट्स हो सकते हैं। सैंपल 1000 रेजिडेंट्स हम 10 मेट्रो सिटी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट पब्लिक हेल्थ से वैक्सीन हेजिडेंसी पोस्ट कोविड, इंडियन एडल्ट्स ले सकते हैं, सैंपल 500 एडल्ट्स फ्रॉम 4 डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। अब ये जो सैंपल और पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट था सैम्पलिंग का, उसमें आप अपने इंसाइट को और इनरिच बना सकते हो बाय थिंकिंग दिस क्वेश्चंस। What challenges can arise if your sample does not represent your population? ऐसे में क्या होगा जब आपका सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा? तो what challenges can arise? सोचिए थोड़ा। Can a small sample provide meaningful insights? Under what condition? ये भी जाए। Third one, how can we ensure our sample reflects the characteristics of the population? तो इस तरीके से चीजों को हम जब सोचना शुरू करेंगे तब हम उस पर बात कर सकते हैं और कुछ मीनिंगफुल इंसाइट हमारे सामने आ जा सकती है। एक एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं, चूज अ रिसर्च क्वेश्चंस इन योर डोमेन एंड डिफाइन योर टारगेट पॉपुलेशन, योर एक्सेसिबल पॉपुलेशन, अ सैंपल साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अ ब्रीफ जस्टिफिकेशन फॉर योर सैम्पलिंग अप्रोच। और जो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको और स्ट्रेंथन अच्छी तरीके से करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स यू कैन गो एंड रीड बेटर एंड develop a good insight about the population and sample. Thank you to all.